श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, देंगे इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने यह किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, ग्रह दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस 3 मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का बहुत ही जल्दी फल मिल जाएगा। क्योंकि 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर लें।
पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाएं, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाएं, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत से लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। इस समय के बीच में आप उपाय करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकते हैं। अब भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस शाम के समय पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर नहीं पाते हैं और आने में देरी हो जाती है, आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है, तो भी आप उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, बुधवार कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ होता है। बस कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार कार्तिक पूर्णिमा का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप शास्त्र का ज्ञान चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल शास्त्र का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन कार्तिक पूर्णिमा के लगातार 3 विशेष उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए, जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं, देखिए पूर्णिमा की जो रात होती है, यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। और कार्तिक पूर्णिमा की ही रात है, जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थीं। कार्तिक पूर्णिमा का ही वह दिन था। और बता दे कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 5 नवंबर 2025 बुधवार कार्तिक पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं। देखिए, पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। और कार्तिक पूर्णिमा की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से ही प्रकट हुई थीं। कार्तिक पूर्णिमा का ही वह दिन था। और बता दे कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर निकालकर अर्पित उन्हें करते हैं। क्योंकि कौड़ी जो है यह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती है और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी, जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है? कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है? ठीक है ना? सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए। या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है। ठीक है ना? बड़ा दीपक हो तो अच्छा है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। ठीक है ना? 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची है, वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार, धनायन मोनम मंत्र। फिर से बता रहे हैं, धनायन मोनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहें, वह आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो खीर का लगा दें। मिश्री का लगाना चाहते हैं तो मिश्री का लगा दें। बताशे का लगाना चाहते हैं तो बताशे का लगा दें। जितनी भी सफ़ेद रंग की वस्तुएं होती है, यह चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफ़ेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है
जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जब वह देखती है कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता या धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती है। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को, उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग का कपड़ा आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और कार्तिक पूर्णिमा की रात यह उपाय है। बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं, तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं, तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं। पूर्णिमा के दिन जिनके घर में यह दान होता है, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए, बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्यास्त हो जाने के बाद उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती है जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगाना है। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती है। तो करना क्या है आपको? आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं, देसी घी के, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमोस्तु।